उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण। देखिएगा, जिस प्रकार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यौगिकों का IUPAC नामकरण करते हैं, उसी तरीके से IUPAC ने उपसहसंयोजक यौगिकों के नामकरण किया। और इन नामकरण के कुछ नियम है, वो नियम हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। देखो, सबसे नंबर 1 पॉइंट है, सामान्य लवणों की भांति संकुल लवणों का नाम भी 2 शब्दों में लिखा जाता है, जिसमें धनायन का नाम पहले और ऋणायन का नाम बाद में लिखा जाता है। इन दोनों के मध्य में थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है। देखिएगा, जैसे हम सामान्य लवण का नाम लिखते हैं, जैसे NaCl एक सामान्य लवण है, NaCl एक सामान्य लवण है और इसका नाम लिखते हैं हम सोडियम क्लोराइड। मतलब पहले धनावेशित भाग धनायन का नाम, फिर ऋणायन का भाग। इसी तरीके से संकुलों में भी पहले धनायन का फिर ऋणायन का नाम लिखा जाता है और दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप दे दिया जाता है। जैसे 6 अमोनिया जुड़ा हुआ है, हेक्साएमिन, कोबाल्ट और क्लोराइड। अगला जो पॉइंट है, उपसहसंयोजक यौगिकों में उपसहसंयोजक एंटिटी धनायन, ऋणायन अथवा उदासीन हो सकता है, उसी के अनुसार उनका नाम लिख दिया जाता है। यदि उपसहसंयोजक एंटिटी पूर्णतः उदासीन है तो उसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है। अब आप देखिएगा, ये जो संकुल है और संकुल में जो बड़े कोष्टक के भीतर का भाग है, इसको उपसहसंयोजक एंटिटी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये उदासीन हो सकती है, धनावेशित हो सकती है, ऋणावेशित हो सकती है और उसी के अनुरूप उनका नाम लिखा जाता है। यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी उदासीन है तो एक शब्द में नाम लिखा जाता है, जैसे डाईएमिन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड। इसी तरीके से टेट्राकार्बोनिल निकेल नाम लिखित उदासीन है तो। इसी प्रकार यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी धनावेशित है तो उसका नाम भी एज इट इज लिखा जाता है। अगला जो पॉइंट है, उपसहसंयोजक एंटिटी का नाम लिखते समय पहले लिगेंड के नाम लिखते हैं, फिर धातु के नाम लिखते हैं। अब आप देखिएगा, ये बड़े कोष्टक है, इसमें ये लिगेंड है, ये धातु है, तो सबसे पहले इन दोनों में से लिगेंड के नाम लिखे जाते हैं, फिर धातु के नाम लिखा जाता है। जैसे हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड। अगला पॉइंट है, संकुल यौगिकों में 3 प्रकार के लिगेंड होते हैं, ऋणावेशित, उदासीन, धनायनिक। इनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये संकुल है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये तो धातु है और इसमें 2 प्रकार के लिगेंड है, अमोनिया और क्लोरीन। अब कौन से का नाम पहले लिखा जाएगा, तो ये हम अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे अमोनिया A से चालू होता है तो पहले इसको लिखेंगे, क्लोरीन C से चालू होता है तो इसको बाद में लिखेंगे। तो टेट्राएमिन डाईक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन। यदि संकुल में एक से अधिक लिगेंड हो तो उन लिगेंडों के नाम में डाई, ट्राई आदि पूर्वलग्न जोड़ दिया जाता है। देखिएगा, माना कि संकुल है, संकुल में एक से ज़्यादा लिगेंड है तो उनके नाम के आगे डाई, ट्राई आदि शब्द जोड़ दिए जाते हैं। लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखते समय इनकी संख्या के पूर्वलग्न का अक्सर ध्यान नहीं रखा जाता। अर्थात जो डाई और ट्राई जो शब्द काम में लेंगे उसमें डी और टी का ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जमाते समय उनका मूल नाम है उसी का ध्यान रखा जाएगा। और यदि किसी लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई जुड़ा हुआ है तो उनकी संख्या दिखाने के लिए बिस, ट्रिस और टेट्राकिस आदि का यूज करते हैं। देखिएगा, अब ये संकुल है, इस संकुल में क्लोरीन 2 है, इसलिए 2 को दिखाने के लिए डाईक्लोरो नाम देंगे। एथिलीन डाईएमीन है, अब एथिलीन डाईएमीन भी 2 है और इसके नाम में डाई जुड़ा हुआ है तो इसकी संख्या को हम 20 के द्वारा दिखाएंगे। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जैसे ये एथिलीन से चालू होता है, ये क्लोरीन से, तो पहले क्लोरीन आएगा तो हम इसका नाम लिखेंगे डाईक्लोरो 20 और इसका नाम अब कोष्टक में लिख दिया जाएगा एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अर्थात संकुल का जब नाम हम लिखते हैं
तो यदि किसी संकुल के नाम में डाई ट्राई जुड़ा हुआ है तो उसकी संख्या बिस और ट्रिस टेट्रा आदि के द्वारा दिखाई जाती है और उसका नाम कोष्ठक में लिख दिया जाता है। इसी प्रकार ज्यामितीय व प्रकाशीय समयाप्तता को प्रदर्शित करने वाले संकुलों के नाम के से पहले यदि ज्यामितीय है तो सिस्टॉन्स का प्रयोग करते हैं और प्रकाशिक समायवीय है तो डीएल का प्रयोग करते हैं। आप उदाहरण से देखिएगा, ये संकुल है, ये संकुल में ये सिस समायवी है, ये ट्रांस समायवी है, तो इसके नाम से पहले सिस लिख दिया जाता है। सिस डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकंड, ट्रांस डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकंड। नेक्स्ट है लिगेंडों का नामकरण। अब लिगेंड भी कई प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम ऋणैनिक लिगेंडों के बात करेंगे। तो जो ऋणैनिक लिगेंड है जिन पर नेगेटिव चार्ज है उनके नाम के अंत में ओ लगाते हैं। सामान्यतः जिन ऋणैनों के नाम आइड है, आइट है, एट पर समाप्त होते हैं उनके अंतिम अक्षर ई को ओ से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और उनका नाम हो जाएगा आइडो, आइटो, एटो। अर्थात ऐसे ऋणैनिक लिगेंड जिनके नाम के अंत में ई आता है वो ई को हटाकर ओ लगा दिया जाता है। अगला है हाइड्रोकार्बन ऋणैन, जैसे C5H5-, C6H5-। उदासीन तथा धनैन लिगेंडों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जो हाइड्रोकार्बन होंगे, जो कार्बनिक लिगेंड होंगे, वो चाहे ऋणावेशित है, चाहे धनावेशित है, चाहे उदासीन है, उनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, एज इट इज लिख दिया जाता है। अब आप देखो कुछ लिगेंड है यहाँ पर, उन लिगेंडों के नाम दे रखे हैं। जैसे हाइड्राइड, इसका चिन्ह है H-। अब देखो इसका नाम ई पर समाप्त हो रहा है तो ई के हटाकर ओ लगा दिया जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रो। फ्लोराइड, फ्लोरो, क्लोराइड, क्लोरो, ब्रोमाइड, ब्रोमो, आयोडाइड, आयोडो, क्लोरेट, क्लोरेटो। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जिनके नाम के अंत में ई आ रहा है उसको ई को हटाकर ओ लिख रहे हैं। इसी प्रकार आप देखिएगा परक्लोरेट, परक्लोरेटो, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्सो, परऑक्साइड, परऑक्सो, ऑक्साइड, ऑक्सो। सल्फाइड को हम थाया लिखते हैं। हाइड्राइड को हाइड्रोक्सो, मर्काप्टाइड को मर्कैप्टो, एसीटेट को एसीटेटो लिखेंगे, ग्लाइसिनेट को ग्लाइसिनेटो, सल्फेट को सल्फेटो, नाइट्राइड को एजाइडो, साइनाइड को साइनो, साइनेट को साइनेटो, अमाइड को अमीडो, फॉस्फेट को फास्फेटो, नाइट्राइट को नाइट्रेटो। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो नाइट्रेट है इसको नाइट्राइटो ओ से भी लिखते हैं, नाइट्राइटो एन से भी लिखते हैं। ये एम्पीडेंटेड लिगेंड है, अर्थात इसमें ऐसे दो दाता परमाणु हैं जिनसे संकुल बन सकता है ओ और एन। हमें यहाँ ये देखना होगा कि यदि धातु के साथ ओ से जुड़ा हुआ है तो नाइट्राइटो ओ लिखेंगे और यदि एन से जुड़ा हुआ है तो नाइट्राइटो एन लिखेंगे, नाइट्रेट, नाइट्रेटो। इसी प्रकार जो उदासीन लिगेंड है उसका भी हम नामकरण इस तरीके से करते हैं। जैसे जल है, जल को एक्वा लिखा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको कार्बोनिल लिखा जाता है। अमोनिया है, एमीन लिखा जाता है। मेथिलेमीन को मेथिलेमीन लिखते हैं। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिखा जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोसिल लिखा जाता है और एथिलीन को एथिलीन लिखा जाता है। इसके अलावा धनावेशित जो लिगेंड है उनका नाम एज इट इज लिख दिया जाता है। जैसे अमोनियम को अमोनियम लिखा जाएगा, हाइड्रोनियम को हाइड्रोनियम लिखा जाएगा, नाइट्रोसिलियम को नाइट्रोसिलियम लिखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कार्बनिक लिगेंड है। इन कार्बनिक लिगेंडों को हमेशा संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। जैसे एसिटिल एसीटोन को HACAC लिखा जाता है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल को CP लिखा जाता है।
एसिटिल को AC लिखा जाता है, ब्यूटिल को BU लिखा जाता है, फेनिल को PH लिखा जाता है, पिरिडीन को PY लिखा जाता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA को H4EDTA लिखा जाता है, एथिलीन डाइएमीन को EN लिखा जाता है, 2,2 बाइप्रिडीन को BPY लिखा जाता है। ऐसे कार्बनिक लिगेंड है, इनको प्रदर्शित करने या लिखने के तरीके हैं।